नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि वक्त के साथ इंसान समझता है कि बोलना सिर्फ आवाज निकालना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को दिशा देना है और सामने वाले के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनाना है जो विश्वास भी पैदा करे और असर भी छोड़े। और यही वो कला है जिसे दुनिया लीडरशिप कम्युनिकेशन कहती है। लेकिन असली बात यह है कि नेता बनना किसी गद्दी पर बैठ जाना नहीं, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग में जगह बना लेना है। और ये जगह सिर्फ बोलने के तरीके से बनती है, क्योंकि एक इंसान की आवाज ही उसके व्यक्तित्व का पहला दरवाजा होती है। और जब ये दरवाजा सही तरीके से खुलता है तो लोग खुद चलकर भीतर आते हैं, और जब गलत तरीके से खुलता है तो लोग वापस लौट जाते हैं। और ये फर्क पैदा करता है वो तरीका जिस पर लीडर बात करते हैं, और लोग सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। और यहीं से यात्रा शुरू होती है, जहां केवल शब्द नहीं बल्कि शब्दों के पीछे की नीयत, आवाज की स्थिरता, चेहरे की गंभीरता और मन की साफगी मिलकर एक ऐसा प्रभाव बनाती हैं जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और जब कोई इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि भीड़ उसे देखने लगती है। और यहीं से नेतृत्व पैदा होता है। और हर वो व्यक्ति जो बेहतर बोलना सीखता है वो अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में दरवाजे खोल सकता है, क्योंकि दुनिया में अवसर अक्सर उन लोगों तक पहुंचते हैं जो अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से पेश कर पाते हैं। और ये प्रभाव पैदा करने के लिए सबसे पहले चाहिए आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास किसी जन्मजात गुण का नाम नहीं, बल्कि बार बार सही तरीके से बोलने की आदत का नतीजा है। और जो इंसान खुद से सही तरीके से बात करना सीख लेता है वो दूसरों से बात करते समय कभी नहीं डगमगाता। और ये वही आदत है जिससे लीडरशिप की नींव मजबूत होती है। और हर बार बोलने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, क्या महसूस करना चाहता है और किस बात पर विश्वास करेगा। और जब वक्ता अपनी बात को सामने वाले की जरूरतों के साथ जोड़ देता है तो संदेश दिल तक पहुंचता है। और यह पहुंचना ही असली शक्ति है जो शब्दों को असरदार बनाती है। दुनिया में जितने भी बड़े नेता हुए हैं उन्होंने हमेशा यह समझा कि नेता वही है जो दिशा देता है, लेकिन दिशा देने के लिए आवाज का स्थिर होना जरूरी है, आवाज में ठहराव होना जरूरी है और शब्दों में वजन होना जरूरी है। और यह वजन किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से निकलता है। और अनुभव जितना स्पष्ट होता है उतनी ही ज्यादा स्पष्टता बोलने में दिखाई देती है, क्योंकि अनुभव इंसान की सोच को धारदार बनाता है और वही धार उसकी बातों में उतर आती है। और यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वो सीधे दिल और दिमाग पर असर करता है, क्योंकि उनकी सोच साफ होती है और साफ सोच हमेशा साफ बोलने की ओर ले जाती है। और यही वो जगह है जहां लोग आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी बातों में स्थिरता और ईमानदारी नजर आती है। और जब आपकी बातें सिर्फ शब्द नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाती हैं तो सुनने वाला आपका अनुयायी बन जाता है। ये दुनिया में लीडर बनने का पहला नियम है कि आप अपनी उपस्थिति से आगे बढ़कर अपनी आवाज से प्रभाव डालें। और जब लोगों को आपकी आवाज में दिशा मिलती है तो वे आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। और ये साथ ही नेतृत्व की असली ताकत है। हर नेता यह जानता है कि बोलना एक जिम्मेदारी है, क्योंकि एक शब्द कई दिमागों को बदल सकता है, एक वाक्य कई विचारों को जन्म दे सकता है और एक भाषण कई लोगों की जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। इसलिए एक सच्चा नेता अपने शब्दों का चयन बहुत समझदारी से करता है। और यह समझदारी एक दिन में नहीं आती बल्कि लगातार अभ्यास से आती है। यह अभ्यास आपके सांस के बहाव से शुरू होता है, क्योंकि सांस ही आवाज को स्थिर रखती है। और जब आवाज स्थिर होती है तो व्यक्तित्व स्थिर नजर आता है और लोग उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो अपनी आवाज और अपनी बात के प्रति आश्वस्त होता है। और यह भरोसा सुनने वाले के भीतर विश्वास का पुल बनाता है। और यह पुल ही वो रास्ता है जिससे नेता अपने अनुयायियों के दिलों में उतरते हैं। दुनिया में हर बड़ा नेतृत्व संवाद पर खड़ा है। संवाद सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना भी है। और जो व्यक्ति सुनना जानता है उसकी बातों में गहराई आती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मन की नहीं बोलता बल्कि सामने वाले के मन की भाषा भी समझता है। और यही गुण हर महान नेता में पाया जाता है कि वो पहले सुनता है फिर बोलता है। और जब बोलता है तो उसकी बातों में ठोस बात होती है, फालतू बातें नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि समय सीमित है और एक नेता का हर शब्द मूल्यवान होता है। इसलिए वो हर वाक्य को ऐसे चुनता है जैसे कोई कलाकार अपने रंग चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि हर रंग एक नई तस्वीर बनाएगा और हर शब्द एक नया प्रभाव छोड़ेगा। यही कारण है कि नेताओं की भाषा सरल होती है, स्पष्ट होती है और दिल से निकलती है, क्योंकि दिल से निकली बात सीधे दिल तक जाती है। और यही सबसे बड़ी ताकत है जो भीड़ को दिशा में बदल देती है और दिशा को परिणाम में बदल देती है। इंसान की जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े भाषणों की जरूरत नहीं होती बल्कि सही शब्दों की जरूरत होती है। और ये सही शब्द वही इंसान बोल सकता है जो खुद को जानता है, अपनी सोच को समझता है और बिना किसी डर के अपनी बात दुनिया के सामने रखता है। और यहीं से नेतृत्व शुरू होता है। नेतृत्व की असली पहचान वही है जो इंसान अपनी मौजूदगी से नहीं बल्कि अपनी बातचीत की गर्माहट से बनाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है कि सामने वाला सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही आश्वस्त महसूस करे तो समझ लेना चाहिए कि उसके शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा बन चुके हैं। और ये ऊर्जा तभी जन्म लेती है जब इंसान अपनी सोच को साफ करता है, अपने डर को पीछे छोड़ता है और अपने विचारों को बिना हिचकिचाहट दुनिया के सामने रखता है।
ये हिचकिचाहट ही वो दीवार है जो लाखों प्रतिभाशाली लोगों को पीछे रोक कर रखती है, और जब वही दीवार गिरती है तो आवाज में एक अलग ही ताकत पैदा होती है जो किसी भी भीड़ को शांत कर सकती है और किसी भी व्यक्ति के मन को दिशा दे सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नेतृत्व सीखने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए सरलता सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि सरल शब्द सीधे दिमाग से नहीं, सीधे दिल से बात करते हैं, और दिल से की गई बात का असर दिमाग की किसी भी जटिल बात से कहीं ज्यादा होता है। और यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान नेता हुए हैं उनकी भाषा बेहद सरल रही है, चाहे वो गांधी हो या अब्राहम लिंकन हो या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से के बड़े नेता हों। हर एक की बातों में एक चीज हमेशा समान मिली है, सरलता और सच्चाई, क्योंकि लोग वही अपनाते हैं जो उन्हें असली और ईमानदार लगे, और ये ईमानदारी आवाज में झलकती है। और जब बातें दिल से निकलती हैं तो सामने वाला ये महसूस कर लेता है कि उसके सामने बैठा व्यक्ति सिर्फ बोल नहीं रहा, बल्कि उसके जीवन के अनुभवों की गहराई उसके शब्दों में बह रही है, और ये बहाव ही दूसरों को बदलना शुरू करता है। दुनिया में हर बड़ा बदलाव एक छोटे से वाक्य से शुरू होता है, एक छोटी सी सोच से शुरू होता है, और वही सोच धीरे धीरे लोगों के मन में आग बनकर फैलती है। लेकिन उस आग को फैलाने वाली चिंगारी हमेशा संवाद ही होती है, क्योंकि इंसान शब्दों से प्रभावित होता है और शब्दों से ही दिशा पाता है। इसलिए एक नेता का हर वाक्य बेहद महत्वपूर्ण होता है, और इस महत्व को समझने वाला इंसान कभी हल्की बातें नहीं करता। वो हर बार बोलने से पहले अपने मन को स्थिर करता है, अपनी सांसों को संतुलित करता है, और फिर अपनी बातों को इस तरह पेश करता है कि उसका संदेश सिर्फ सुनाई ना दे बल्कि महसूस हो सके। ये महसूस करवाने की कला हर किसी में नहीं होती, लेकिन ये सीखी जा सकती है, और जिन लोगों ने इसे सीख लिया वे किसी भी माहौल में अपनी जगह बना लेते हैं, क्योंकि उनकी आवाज में नरमी भी होती है और दृढ़ता भी होती है। और यही संतुलन ही नेतृत्व का असली सार है, क्योंकि एक नेता न ज्यादा कठोर होता है न ज्यादा मुलायम, बल्कि वो ठीक उतना ही बोलता है जितना सामने वाला सुन सके, और ठीक उतनी ही शक्ति से बोलता है जितनी एक दिशा बनाने के लिए जरूरी हो। जब कोई व्यक्ति अपनी आवाज को इस स्तर पर नियंत्रित करना सीख जाता है तो वो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि अपनी आवाज से नेतृत्व करता है। उसे पता होता है कि कब धीमा बोलना है, कब ठहराव देना है, कब तीव्रता बढ़ानी है और कब भावनाएं शामिल करनी है, क्योंकि हर भावनात्मक स्पर्श सामने वाले के दिल में एक गहरी रेखा छोड़ता है, और वही रेखा दो लोगों के बीच विश्वास का पुल बनाती है। और ये विश्वास ही वो नींव है जिस पर किसी भी नेतृत्व का किला खड़ा होता है। और जब ये नींव मजबूत होती है तो इंसान एक भीड़ को बिना चिल्लाए, बिना दबाव डाले सिर्फ अपने शब्दों से दिशा दे सकता है। दुनिया में नेता वही है जो दूसरों में वो बात जगा दे जो वे खुद में नहीं देख पाते। नेताओं का काम भीड़ को खींचना नहीं बल्कि भीड़ के भीतर छुपी ऊर्जा को जगाना होता है, और ये ऊर्जा जागती है जब लोग महसूस करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति उन्हें समझता है, और यही समझ शब्दों से पैदा होती है। इसलिए बोलते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आवाज के पीछे नियत साफ हो और आपकी बातों में ईमानदारी हो, क्योंकि नकलीपन को लोग हमेशा पहचान लेते हैं लेकिन सच्चाई को हमेशा अपनाते हैं, और यह अपनाना ही एक नेता को महान बनाता है। क्योंकि जब लोग केवल आपकी बातें नहीं बल्कि आपके अंदर की सच्चाई अपनाते हैं तो वे आपका मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं। एक नेता वो नहीं होता जिसके पीछे लोग चलें, बल्कि वो होता है जिसके कारण लोगों के भीतर चलने की इच्छा पैदा हो, और ये इच्छा जन्म लेती है उसकी बातों की गर्माहट से, उसकी आवाज की स्थिरता से और उसके विचारों की स्पष्टता से। और ये स्पष्टता तभी आती है जब इंसान अपने जीवन के हर अनुभव को एक प्रकाश की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, और वही सीख हमारी बोलने की कला में उतर जाती है, और फिर हमारी आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती बल्कि अनुभवों की नदी बन जाती है। और इस नदी का बहाव जितना गहरा होता है उतना ही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यही वो अवस्था है जहां एक साधारण इंसान नेता बनता है और नेता से प्रेरणा बन जाता है, और उसकी प्रेरणा लोगों के जीवन को दिशा देने लगती है। किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसकी सोच से नहीं बल्कि उस सोच को व्यक्त करने की क्षमता से पहचानी जाती है, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लोग हुए जो महान विचारों के मालिक थे, लेकिन वे विचार उनके मन की दीवारों से बाहर ही नहीं निकल सके, और इसी वजह से उनका प्रभाव सीमित रह गया। जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हुए जो अपने विचारों को इतने सहज और प्रभावशाली ढंग से दुनिया तक ले गए कि उनके शब्द पीढ़ियों तक गूंजते रहे। और यही अंतर वही कला बनाती है जिसे नेतृत्व संचार कहा जाता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी सोच को इस तरीके से व्यक्त करता है कि वो सामने वाले के दिल और दिमाग दोनों छू जाए, तो वो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करता है। और यह परिवर्तन सूक्ष्म होता है, शांत होता है, लेकिन प्रभावशाली होता है, क्योंकि यह किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि भीतर से पैदा होती प्रेरणा से आता है। और यह प्रेरणा वो चिंगारी है जो एक ही सही समय पर बोले गए वाक्य से जन्म लेती है। कभी कभी एक इंसान की जिंदगी की दिशा सिर्फ एक वाक्य बदल देता है, और उस वाक्य में कोई जादू नहीं होता बल्कि वो भावना होती है जो बोलने वाले ने उस समय उसमें भरी होती है, और यही भावना सामने वाले को अंदर तक छू जाती है।
और इसी छूने की क्षमता के कारण नेता बनते हैं, क्योंकि नेता वही है जिसकी बात लोगों के भीतर घर कर जाए और वहां से एक नया विचार अंकुरित हो जाए। कोई भी इंसान तब तक नेता नहीं बन सकता जब तक उसकी बातों में वो जीवंतता ना हो जो सुनने वाले को यह महसूस करवा सके कि यह व्यक्ति सिर्फ बोल नहीं रहा बल्कि उसके भीतर जगाने की कोशिश कर रहा है। और यह जागरण तभी होता है जब नेता की आवाज में स्थिरता के साथ साथ आत्मा की गहराई भी झलके, क्योंकि सतही बातों का असर क्षणिक होता है, लेकिन जो बातें आत्मा से निकलती हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। और यही वो जगह है जहां एक साधारण वक्ता से एक नेता की पहचान अलग होती है, क्योंकि वक्ता जानकारी देता है लेकिन नेता परिवर्तन लाता है। वक्ता शब्दों का उपयोग करता है लेकिन नेता शब्दों को ऊर्जा में बदल देता है, और यही ऊर्जा लोगों की सोच को एक नई दिशा देती है। और जब सोच दिशा बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। और इस बदलाव की शुरुआत हमेशा एक संवाद से होती है। संवाद सिर्फ बोलने का नाम नहीं है बल्कि दो आत्माओं के बीच पुल बनाने का नाम है। एक ऐसा पुल जो विश्वास ने बनाया है और सम्मान ने मजबूती दी है। यही पुल लोगों को एक साथ जोड़ता है, और जब लोग इस पुल पर चलना शुरू करते हैं तो विचारों की यात्रा शुरू होती है, और इसी यात्रा में नेता उनका मार्गदर्शन करता है। दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव अकेले नहीं होता, बदलाव हमेशा समूह में होता है, और समूह को दिशा देने वाला वही होता है जिसकी आवाज में विश्वास और स्थिरता हो और जो लोगों के दिलों को छू सके, क्योंकि दिल को छूने वाली आवाज किसी भी भीड़ को एक परिवार में बदल सकती है, और एक परिवार किसी भी दिशा में चल सकता है बशर्ते उसका नेतृत्व सच्चा हो, ईमानदार हो और अनुभवों की रोशनी में नहाया हुआ हो। एक नेता की आवाज का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। कभी यह आवाज सख्त हो जाती है जब किसी को दिशा देना जरूरी होता है, कभी यह आवाज नर्म हो जाती है जब किसी को समझना जरूरी होता है, और कभी यह आवाज खामोश भी हो जाती है क्योंकि खामोशी भी एक भाषा है, और कभी कभी खामोशी वो कह देती है जो शब्द नहीं कह पाते। यहां पर एक बात समझनी जरूरी है कि बोलना सिर्फ मुख की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह हृदय की प्रक्रिया है, क्योंकि हृदय में जो भावना जन्म लेती है वही शब्द बनकर बाहर आती है, और तभी उसका असर भी वास्तविक होता है। क्योंकि नकली आवाज चाहे जितनी सुरीली क्यों ना हो उसकी गूंज कभी दिल तक नहीं पहुंचती, लेकिन सच्ची आवाज चाहे कितनी ही सरल क्यों ना हो उसकी गहराई लोगों के भीतर एक निशान छोड़ जाती है, और यही निशान नेतृत्व का बीज बनता है जो समय के साथ एक वृक्ष बन जाता है। और जब यह वृक्ष खड़ा होता है तो उसकी छाया में न जाने कितने लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। किसी भी नेतृत्व की असली ताकत उसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उसकी छाया में होती है, और यह छाया वही पैदा कर सकता है जिसकी सोच में विस्तार हो और उसकी बातों में वो कोमलता हो जो लोगों को अपने साथ जोड़ सके, और वो दृढ़ता भी हो जो कठिन समय में भी दिशा ना बदलने दे, क्योंकि कठिनाइयों में नेता की असली परीक्षा होती है, और ऐसे समय में वही जीतता है जिसकी आवाज में हिम्मत की गर्माहट और उम्मीद की रोशनी हो, क्योंकि लोग उसी के पीछे चलते हैं जिसके शब्दों में विश्वास की शक्ति हो और जिसकी बातों में स्थिरता हो। स्थिरता एक ऐसी चीज है जो आवाज से ज्यादा दिल से पैदा होती है, क्योंकि दिल जितना स्थिर होगा आवाज उतनी ही दृढ़ होगी, और यह दृढ़ता ही वो कुंजी है जिससे नेतृत्व की हर चुनौती को खोला जा सकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इसी तेजी में लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन नेता वही है जो इस भ्रम में भी स्पष्टता दे सके, और यह स्पष्टता देने के लिए शब्दों का सही संयोजन जरूरी है, क्योंकि भाषा सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है बल्कि दिशा का साधन है, और जब दिशा सही हो तो सफर अपने आप आसान हो जाता है। नेतृत्व की राह पर आगे बढ़ते हुए एक समय ऐसा आता है कि इंसान समझता है कि दुनिया में सबसे कठिन काम लोगों को आदेश देना नहीं बल्कि उन्हें प्रेरित करना है, क्योंकि आदेश सुनकर लोग काम तो कर देते हैं लेकिन प्रेरणा पाकर लोग काम के साथ मन भी लगा देते हैं, और मन से किया गया काम ही दुनिया में बड़ा बदलाव लाता है। और यही वो अंतर है जो सामान्य व्यक्ति और नेता के बीच एक साफ रेखा खींच देता है, क्योंकि नेता वो नहीं जो सिर्फ बोलकर आगे बढ़ जाए, बल्कि वो होता है जो बोलकर दिलों में जगह बना ले और फिर लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा भर दे जो उन्हें खुद अपनी क्षमता का एहसास कराए। नेतृत्व की आवाज का हर सुर सिर्फ दिशा नहीं देता बल्कि आत्मविश्वास भी पैदा करता है, वो आत्मविश्वास जो लोगों को अपनी सीमाओं को पहचानने से ज्यादा उन्हें तोड़ने की हिम्मत देता है, और यही हिम्मत लोगों को नए रास्तों पर ले जाती है। लेकिन यह हिम्मत तभी जन्म लेती है जब नेता की आवाज भरोसे से भरी हो। भरोसा एक ऐसी चीज है जो शब्दों से नहीं बल्कि शब्दों के पीछे की नीयत से बनता है, और यही नीयत इंसान की आत्मा में बसी होती है। इसलिए सच्चा नेता अपनी आवाज में वही बात डालता है जो उसके भीतर वास्तव में मौजूद होती है, क्योंकि आवाज नकली भावना को कभी छुपा नहीं सकती। इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले उसकी आवाज हमेशा उसके मन की सच्चाई बता देती है। इसलिए नेता सबसे पहले अपनी आत्मा को साफ करता है और फिर अपनी आवाज को, क्योंकि जब मन साफ होता है तो बात भी साफ होती है, और साफ बात हमेशा असर करती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग सुनते नहीं बल्कि यह है कि लोग महसूस नहीं करते। लेकिन जब कोई नेता बोलता है तो लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, और यही महसूस करना उन्हें बदलना शुरू कर देता है। शब्दों की गहराई तब बढ़ती है जब वे अनुभवों की आग में तप कर निकलते हैं, क्योंकि तपे हुए शब्दों में एक ऐसी चमक होती है जो किसी भी आत्मा को छू सकती है, और यही चमक एक भीड़ को एक दिशा में मोड़ सकती है। नेतृत्व सिर्फ बोलने का नाम नहीं है बल्कि जानने का नाम भी है। जानना कब बोलना है,
कब चुप रहना है, कब सामने वाले का दर्द समझना है, कब उसे प्रेरित करना है और कब उसे उसके डर से बाहर निकालना है। यहाँ नेतृत्व इंसानी मन की गहराइयों को समझने की कला है और इस कला को वही सीख सकता है जो अपने अंदर भी झांकता हो, क्योंकि जो इंसान अपने मन को नहीं समझता वो दूसरे के मन को भी नहीं समझ सकता। मन की खामोशी को पढ़ना और उसी के अनुरूप अपनी आवाज को ढालना एक ऐसा कौशल है जिसे सीखने में उम्र लग जाती है, लेकिन जो इसे सीख लेता है वो हर स्थिति में लोगों के दिलों को जोड़ सकता है, क्योंकि लोगों को शब्दों की जरूरत कम होती है और समझे जाने की जरूरत ज्यादा होती है। और जो नेता इस जरूरत को पहचान लेता है वो सहज ही लोगों के करीब आ जाता है और उनके दिलों में बिना कोशिश के जगह बना लेता है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसकी आवाज किसी आदेश जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी मार्गदर्शक की तरह प्रतीत होती है और लोग इसके पीछे दबाव में नहीं बल्कि सम्मान में चलते हैं। सम्मान वो पुल है जो नेता और अनुयायियों के बीच दूरी मिटा देता है, और दूरी मिटते ही दिशा साफ हो जाती है और दिशा साफ होते ही यात्रा आसान हो जाती है। नेतृत्व की इस यात्रा में आवाज सबसे महत्वपूर्ण साथी है, क्योंकि शब्द चाहे कितने भी सुंदर हों, अगर आवाज में स्थिरता नहीं तो बात अपना प्रभाव खो देती है। इसलिए नेता अपनी आवाज में उतनी ही स्थिरता रखता है जितनी एक नदी में सतत बहाव होता है। नदी चाहे कितनी ही गहरी क्यों न हो, उसका बहाव शांत होता है और यही शांत बहाव ही उसकी ताकत है। और नेतृत्व भी ऐसा ही होना चाहिए, शांत लेकिन दृढ़, कम बोलकर भी गहरा प्रभाव डालने वाला। स्थिर आवाज और स्पष्ट विचार मिलकर ऐसी शक्ति बनाते हैं जो किसी भी स्थिति को दिशा दे सकती है, और जब स्थिति दिशा पाती है तो लोग आश्वस्त हो जाते हैं। आश्वासन वो भावना है जो लोगों की हिम्मत को बढ़ाती है, और जब लोगों की हिम्मत बढ़ती है तो वे किसी भी कठिनाई को चुनौती मानकर उसका सामना कर सकते हैं। नेतृत्व का असली उद्देश्य लोगों के भीतर यह विश्वास जगाना है कि वे अपने से बड़े हैं, और नेता यह विश्वास अपनी आवाज की शक्ति से दिलों में उतारता है। जब कोई इंसान अपनी आवाज से लोगों के भीतर सोई ताकत को जगा देता है तो वो सिर्फ नेता नहीं रहता, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक और एक उजाला बन जाता है, जिसकी रोशनी में कई लोग अपना रास्ता खोज लेते हैं। और यही वो अवस्था है जहां नेतृत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है और वहां से उसकी हर बात सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि इतिहास बन जाती है। नेतृत्व की दुनिया में जितना महत्व आवाज का है, उतना ही महत्व उस धैर्य का है जो आवाज के भीतर छिपा होता है, क्योंकि धैर्य वो शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को संभालने में इंसान की मदद करती है। और जब एक नेता धैर्यवान होता है तो उसकी बातों में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है जो लोगों को आश्वस्त करती है, और यही आश्वासन किसी भी कठिन समय में लोगों के मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला देता है। उम्मीद की यही लौ आगे चलकर हिम्मत में बदलती है, और हिम्मत ही वो ईंधन है जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब नेता बोलता है तो वो सिर्फ अपनी आवाज से नहीं बोलता, बल्कि वो अपने भीतर जमा हुए वर्षों के अनुभवों की गहराई से बोलता है, और वही गहराई उसके हर शब्द को वजन देती है। क्योंकि बिना अनुभव के बोले गए शब्द खोखले लगते हैं, लेकिन अनुभवी इंसान के शब्द कम होकर भी भारी होते हैं। इसलिए नेता जितना बोलता है उससे ज्यादा महसूस करवाता है। वो लोगों के सामने अपने शब्दों से एक ऐसा दृश्य खड़ा कर देता है जिसे वे अपने दिल और दिमाग में साफ साफ देख सकते हैं, और यही दृश्य उनके भीतर नए विचारों का जन्म कराता है। किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि वो लोगों को क्या दिखा सकता है, बल्कि ये होती है कि वो लोगों को उनके भीतर क्या दिखा सकता है। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर अपनी क्षमता को देख लेता है तब उसे दिशा देने की जरूरत कम पड़ती है और उसकी गति अपने आप तेज हो जाती है। नेतृत्व का सबसे गहरा रहस्य यही है कि नेता कभी रास्ता नहीं देता बल्कि दिशा देता है, और दिशा इतनी स्पष्ट होती है कि इंसान खुद चलने लगता है। नेतृत्व की बातों में एक और खास बात यह होती है कि वे वक्त के हिसाब से बदल सकती हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। क्योंकि नेताओं के शब्द समय के अनुरूप ढल जाते हैं, लेकिन उनकी भावना हमेशा स्थिर रहती है। यही स्थिर भावना ही लोगों को यह एहसास कराती है कि यह व्यक्ति परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन इसके इरादे और नियत साफ हैं, और साफ नियत वाले व्यक्ति की आवाज खुद ब खुद प्रभावशाली हो जाती है। जब एक नेता किसी भीड़ के सामने खड़ा होकर बोलता है तो भीड़ सिर्फ उसकी बातों को नहीं सुनती बल्कि उसके भीतर की भावना को महसूस करती है, और यही भावना जितनी सच्ची होती है उतना गहरा प्रभाव छोड़ती है। इसीलिए महान नेता कभी अभिनय नहीं करते, वे अपने शब्दों में छल कपट नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए नेतृत्व कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें हर बार अपने भीतर झांक कर देखना पड़ता है कि क्या वे सच में वही बोल रहे हैं जो वे मानते हैं। और जब यह समानता पैदा होती है तो उनका हर शब्द लोगों के मन में एक बीज की तरह गिरता है जो समय आने पर अंकुरित होकर फल देता है। लोग अक्सर मान लेते हैं कि नेतृत्व का काम केवल बोलना है, लेकिन सच्चाई यह है कि नेतृत्व का काम बोलने से कहीं ऊपर होता है। यह काम है लोगों के मन को समझना, उनके भय को महसूस करना, उनकी संभावनाओं को पहचानना, और फिर ऐसी बातें कहना जो उन्हें अपने डर से बाहर निकाल दें और अपनी क्षमताओं की ओर धकेल दें।
यही कारण है कि नेता हमेशा शांत निगाहों से अपने लोगों को देखते हैं, क्योंकि वे हर चेहरे में वो कहानी पढ़ सकते हैं जो अभी तक किसी ने सुनी नहीं होती। और इसी कहानी को समझकर वे सही शब्द चुनते हैं, जिन्हें सुनकर सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो गलत समझे जाने से डरता है, और उसकी सबसे बड़ी चाहत यह है कि कोई उसे सही से समझे। एक नेता ये चाहत पूरी करता है, और जब ये चाहत पूरी होती है तो मन खुल जाता है, और जब मन खुलता है तो विचार भी खुल जाते हैं, और यही खुले विचार इंसान को विकसित करते हैं। किसी भी नेता के लिए सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब स्थिति ऐसी हो जहां लोग टूटने लगे और उनका रास्ता धुंधला हो जाए। ऐसे समय में नेता की आवाज दिशा नहीं बल्कि सहारा बनकर उभरती है। उसकी आवाज ऐसा सहारा देती है जो लोगों को यह महसूस कराती है कि वे अकेले नहीं हैं, और इस एहसास में एक अद्भुत ताकत होती है। ये ताकत इंसान को गिरने से रोकती है और वहीं से उठाकर फिर चलने की प्रेरणा देती है। नेता वही है जो लोगों को गिरने ना दे, और अगर वे गिर भी जाएं तो उन्हें उठकर आगे बढ़ने का हौसला दे सके। यही हौसला उसकी आवाज में छिपा होता है, क्योंकि नेता की आवाज केवल शब्द नहीं होती बल्कि उसके भीतर मौजूद विश्वास, सच्चाई और दया का मिश्रण होती है। और यह मिश्रण इतना प्रभावशाली होता है कि वो किसी भी डर को कमजोर कर सकता है और किसी भी सपने को मजबूत कर सकता है। जब इंसान ऐसे शब्द सुनता है जिनमें उसे अपनी शक्ति का एहसास हो, तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी नजर बदल जाती है, और उसके भीतर का विश्वास बढ़ जाता है। और यह विश्वास ही किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का पहला कदम होता है। दुनिया में जितनी भी महान उपलब्धियां हुई हैं, उनके पीछे किसी ना किसी नेता की आवाज अवश्य रही है, जिसने समय पर सही बात कही, और उसके शब्दों ने किसी व्यक्ति के मन में वो ज्योति जला दी जिसने उसके संदेह को मिटाकर उसकी क्षमता को जागृत कर दिया। और जब क्षमता जागती है तो असंभव भी संभव होने लगता है। यही नेतृत्व की असली परिभाषा है कि वो इंसान को उसकी अपनी ताकत दिखा दे। और जब एक नेता ऐसा कर लेता है तो वो इतिहास में नहीं बल्कि दिलों में बस जाता है, और दिलों में बसने वाला ही असली नेता होता है, क्योंकि उसकी आवाज समय के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि हर सुनने वाले के लिए नई और प्रेरणादायी बन जाती है। यही वो शक्ति है जो नेतृत्व को अमर बनाती है। नेतृत्व की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब शब्द नहीं बल्कि आपका व्यवहार बोलता है, और जब भीड़ की ऊर्जा पर नहीं बल्कि आपकी शांत सोच पर भरोसा किया जाता है। लोग उन नेताओं को याद रखते हैं जो मुश्किल पलों में भी संतुलित रहते हैं, और जो अपने शब्दों को सिर्फ बोलते नहीं बल्कि अपनी हर आदत में उतार देते हैं। इस यात्रा का अंतिम चरण आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां आपका हर संवाद लोगों की दिशा बदल सकता है, जहां आपका हर कदम एक उदाहरण बन सकता है, और जहां आपकी सोच किसी और की जिंदगी में रोशनी बनकर उतर सकती है। नेता वही नहीं होता जो मंच पर खड़ा होकर बोलता है, बल्कि नेता वो होता है जो मंच के पीछे खड़े लोगों को भी सही रास्ता दिखा सके। दुनिया वही बदलते हैं जो संवाद की शक्ति को समझते हैं, और जो हर शब्द को एक बीज की तरह बोते हैं ताकि कल उसका बड़ा पेड़ खड़ा हो सके। जब आपका इरादा साफ होता है तो आपकी आवाज अपने आप मजबूत हो जाती है, और जब आपकी भावना सच्ची होती है तो आपका प्रभाव आपके शब्दों से बहुत आगे निकल जाता है। नेतृत्व का सार यही है कि आप दूसरों को प्रेरित करें, उन्हें उठाएं, उन्हें दिशा दें, और उन्हें उनके भीतर छिपे नेता को बाहर लाने में मदद करें। जब आप किसी की सोच बदलते हो तो आप सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसके पूरे भविष्य को बदल देते हो, और यही असली नेतृत्व है। इस पूरे सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप अपने संवाद को लगातार निखारते रहें। आज आपने सीखा कि बिना चीखे, बिना दबाव, बिना आक्रामकता भी प्रभावशाली बात की जा सकती है। आपने समझा कि लोग आपकी आवाज नहीं बल्कि आपकी सच्चाई महसूस करते हैं। आपने जाना कि नेतृत्व का रहस्य शब्दों में नहीं बल्कि इरादों में छिपा होता है। आपने देखा कि शांत मन कैसे तेज दिमाग से अधिक प्रभाव पैदा कर सकता है। आपने महसूस किया कि आपकी भाषा तभी चमकती है जब आपका चरित्र उसके पीछे मजबूती से खड़ा हो। और आपने ये भी जाना कि एक नेता की सबसे बड़ी जीत लोगों का सम्मान है, न कि लोगों का डर। सम्मान वही पाता है जो सुनना भी जानता है और समझना भी जानता है। अब समय है इस सीख को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का। रोज किसी से एक अच्छी बात कहना, किसी का मनोबल बढ़ाना, किसी को सही दिशा दिखाना, किसी को प्रेरित करना, ये छोटी छोटी बातें मिलकर आपको एक ऐसे नेता में बदल देंगी जिसकी उपस्थिति ही सकारात्मकता पैदा करती है। याद रखिए, आपका हर संवाद एक अवसर है, और हर अवसर आपको एक नया स्तर दे सकता है। अपना स्वर शांत रखो, अपनी ऊर्जा साफ रखो, अपनी नीयत मजबूत रखो, और अपनी भाषा को उस साधन में बदल दो जो लोगों के दिलों तक पहुंच सके। एक महान नेता वही होता है जिसके बिना बोले भी लोग सीखते हैं, और जिसके बोलने पर लोग उठ खड़े हो जाते हैं। इस पूरी लंबी यात्रा में आप मेरे साथ रहे, हर भाग में लगातार आगे बढ़ते रहे और सीख को गहराई से अपनाते रहे।
इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो, इससे आपको सीख मिली हो, इससे आपकी सोच बदली हो या आपकी संवाद शैली में सुधार आया हो, तो इसका मतलब यही है कि ये सामग्री अपने उद्देश्य तक पहुंच चुकी है। तो इसलिए आपका समर्थन मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अब इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मेरा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई सीख सबसे पहले मिले। कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली सीरीज किस विषय पर चाहते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे अगले बड़े काम की दिशा देता है। आपका एक लाइक इस सीख को कई लोगों तक पहुंचा देता है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगला मूल्यवान कंटेंट देने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद विजय। अगले ज्ञान यात्रा में मिलते हैं।